गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी दवाई का किया वितरण और दवाई खाने के बाद गर्भवती महिला की बिगड़ी तबियत। तो सीएमओ से महिला ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। तो शारदा पार पीएचसी भरतपुर मुरैना गांधीनगर का मामला सामने आया, जहां पर महिलाओं ने शिकायत भी की सीएमओ से। सीएमओ ने इस पूरे मामले की फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। तो दवाई खाने के बाद दरअसल गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मामला सामने आया। तो शारदा पार पीएचसी भरतपुर मुरैना का ये मामला सामने आया। पीलीभीत से खबर, मुरैना गांधीनगर का मामला। महिला ने फिलहाल शिकायत की है। अब अधिकारी जो हैं वो भी अब फिलहाल पूरी तरीके से जांच की बात कर रहे हैं। तो अब जांच होगी फिलहाल कौन कौन से लोग दोषी होंगे, लेकिन एक्सपायरी दवाई का किस तरीके से वितरण किया गया। तो अब ये भी देखना होगा कि दवाई अभी तक कहां पे इसकी सप्लाई हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है पीलीभीत से। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हरिपाल हमारे संवाददाता पीलीभीत से जुड़ गए। हरिपाल, जिस तरीके से एक्सपायरी दवाओं का वितरण किया गया, किस तरीके से मामला सामने आया, कौन सी वो दवा थी और कहां वितरित की गई थी, और अब किस तरीके से जांच के आदेश दिए गए, जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि पीलीभीत में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी हैं और यूं कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का पूरी तरह से बुरा हाल है। पीलीभीत की शारदा पार की अगर बात करें तो भरतपुर में जो पीएचसी स्थित है, वहां बताया जा रहा है जो गर्भवती महिलाएं थी, दर्जनों महिलाओं को जो आयरन की टेबलेट थी, उसके साथ जो अन्य दवाइयां थी वो महिलाओं को दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी और हैरत की बात है कि गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दे दी गई जो ऑलरेडी 2022 की जनवरी में एक्सपायर हो चुकी थी। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिले के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल है, किस तरह से बड़ी लापरवाही थी। हालांकि जब गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हीं महिलाओं ने, जो गौतम नगर की एक महिला थी सुनीता, उसने सीएमओ को बाकायदा पत्र भी लिखा और कार्रवाई की मांग की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से 2022 की जनवरी की जो एक्सपायरी डेट की दवाइयां थी वो गर्भवती महिलाओं को दे दी गई। यूं कहें कि गर्भवती महिलाओं को कहीं ना कहीं इलाज की वजह से उनको मौत का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, आनंद फानंद परिवार के लोगों ने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनकी हालत जो थी वो रिकवर हो गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिस तरह से बुरा हाल है, उसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। शारदा पार की अगर बात करें तो शारदा पार सिर्फ एक पीएचसी भरतपुर जो गांधीनगर में स्थित है, यहाँ का भी बड़ा बुरा हाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लापरवाही किस तरीके से, ये लापरवाही एक से नहीं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के अंदर जो पल रहा बच्चा उसके लिए भी नुकसानदायक है। बड़ी बात ये, इस पर अब कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। जिस तरह से बहुत बड़ी चूक या लापरवाही कह सकते हैं, जिस तरह से पीएचसी में जो एक्सपायरी डेट की दवाइयां गर्भवती महिलाओं को वितरित की गई, यूं कहें कि इसमें महिला और जो उसके पेट में पल्ला बच्चा, दोनों की जान जोखिम में लापरवाही से पड़ सकती थी। लेकिन पूरे मामले में जो महिलाएं थी उन्होंने बाकायदा सीएमओ को पत्र लिख के मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक विभाग के अधिकारियों ने किसी भी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे बड़ी बात है कि पीलीभीत की जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल है, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ये हाल है, किस तरीके से लापरवाही सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिपाल इस जानकारी के लिए। खबर